सोचें जरा, एक ऐसा इंसान जिसने 1000 साल पहले वो राज दरियाफ्त किए जिन्हें आज की जदीद साइंस बमुश्किल समझ पा रही है। एक ऐसा जहन जिसकी लिखी हुई किताबें सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती रहीं। एक ऐसा फलसफी जिसे मगरिब ने गेबर के नाम से जाना, लेकिन मशरिक इसे अबू मूसा जाबिर बिन हय्यान कहता था। और आज उसकी वो बातें, वो सोच, वो इल्म जो किताबों में बंद था, आज मैं आपके सामने खोल रहा हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कामयाबी, फितरत और इंसानी अक्ल का असल रिश्ता क्या है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं हूं आपका मेजबान और ये है बुककास्ट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जिस किताब की बात हम करेंगे वो कोई आम किताब नहीं है। ये है वर्क्स ऑफ जीबर, द मोस्ट फेमस अरेबियन प्रिंस एंड फिलोसोफर, जिसे अंग्रेजी में रिचर्ड रफल ने तरतीब दिया। लेकिन इस किताब के असल मुसन्निफ वो हैं अबू मूसा जाबिर बिन हय्यान, जिन्हें दुनिया कीमिया का बाप कहती है। 8वीं सदी ईस्वी में पैदा होने वाले इस अजीम अरब साइंसदान और फलसफी ने ऐसे तजर्बात किए, ऐसी सोचें पेश की, जिन पर आज तक साइंस और फलसफे की दुनिया हैरान है। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो पुरानी बात है, मेरी जिंदगी में इससे क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, यही वो सवाल है जिसका जवाब आज की ये वीडियो देगी। क्योंकि जाबिर बिन हय्यान ने सिर्फ कीमिया की बात नहीं की, उन्होंने इंसानी सोच, तब्दीली और कामयाबी के ऐसे उसूल बयान किए जो आज भी उतनी ही कारआमद हैं जितने 1000 साल पहले थे। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे जाबिर बिन हय्यान कौन थे और उन्होंने दुनिया को क्या दिया, उनका फलसफा क्या था और उसे हम अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। वो 4 बुनियादी उसूल जो उन्होंने कायनात और इंसानी तरक्की के बारे में बयान किए। और सबसे अहम, वो एक सवाल जो जाबिर ने पूछा और जिसका जवाब आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो बैठ जाएं आराम से, क्योंकि ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, तसव्वुर करें, साल है 721 ईस्वी, मकाम है कूफा, इराक। एक नौजवान है जो रात को चिराग की रोशनी में बैठा है और एक सवाल उसके जहन में गूंज रहा है। ये दुनिया किस चीज से बनी है और इंसान इसे बदल सकता है क्या? ये नौजवान था जाबिर बिन हय्यान। वो यूनान के फलसफियों को पढ़ते, हिंदुस्तान के हकीमों की बातें सुनते और फिर खुद अपने तजुर्बात करते। उन्होंने ऐसी लेबोरेटरी बनाई जो उस जमाने में किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने तेजाब बनाए, सोना पिघलाया, मादनियात का मुतालिया किया। और इस सब के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी सच्चाई दरियाफ्त की। दुनिया में कोई चीज भी मुस्तकिल नहीं, हर चीज तब्दील हो सकती है, बशर्ते कि आपको सही तरीका मालूम हो। और यही उनका सबसे बड़ा पैगाम था, न सिर्फ कीमिया के लिए बल्कि आपकी और मेरी जिंदगी के लिए भी। आप भी तब्दील हो सकते हैं, आपके हालात भी तब्दील हो सकते हैं, बस आपको सही तरीका चाहिए। दोस्तों, जाबिर बिन हय्यान की सबसे मशहूर थ्योरी थी 4 अनासिर का नजरिया: आग, पानी, मट्टी और हवा। लेकिन रुकें, ये सिर्फ कीमिया की बात नहीं है। जाबिर ने कहा कि ये 4 अनासिर सिर्फ कायनात में नहीं बल्कि हर इंसानी शख्सियत में भी मौजूद है। आइए इसे आपकी जिंदगी से जोड़ते हैं। आग, जज्बा और हरारत। जाबिर कहते हैं आग वो उनसर है जो चीजों को तोड़ता है और नई शक्ल देता है। आपकी जिंदगी में आग क्या है? वो जज्बा जो आपको रात को जगाता है, वो ख्वाब जो आपको चैन से बैठने नहीं देता। अगर आपके अंदर ये आग नहीं है तो आप कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, यहां एक राज है। जाबिर ने कहा कि आग को काबू करना पड़ता है। बेकाबू आग सब कुछ जला देती है। और यही वो सबक है जो आज के जमाने में भी उतना ही जरूरी है। पानी, सब्र और लचक। पानी की क्या खुसूसियत है? वो हर बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो पत्थर को भी काट देता है, आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीनी तौर पर। जाबिर कहते हैं वो इंसान जिसमें पानी की खुसूसियत हो, जो हालात के साथ ढल सके, जो मुश्किलों में सब्र रखे, वो आखिरकार जीत जाता है। आज की दुनिया में हम सब जल्दी चाहते हैं, फौरी नताइज, इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन जाबिर का पानी कहता है सुस्त मगर मुस्तकिल, यही रास्ता है। मट्टी, बुनियाद और इस्तेहकाम। मट्टी वो उनसर है जिसमें बीज उगता है। जाबिर ने कहा अगर आपकी बुनियादें मजबूत नहीं तो आपकी कामयाबी भी देर पा नहीं होगी। आपकी बुनियाद क्या है? आपकी अक़दार, आपका किरदार, आपकी मेहनत की आदत। कितने लोग हैं जो अचानक अमीर हो जाते हैं और फिर सब कुछ गंवा देते हैं क्योंकि उनकी बुनियाद कमजोर थी।
जाबिर कहते हैं, पहले मट्टी को तैयार करो, फिर बीज बो। हवा, इल्म और फिक्र। हवा नजर नहीं आती, लेकिन इसके बगैर जिंदगी नहीं। जाबिर के नजदीक हवा इल्म की अलामत है। वो इल्म जो आजाद हो, जो सरहदें न माने, जो हर तरफ फैल सके। उन्होंने कहा, इल्म वो वाहिद चीज है जो बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं। क्या आप इल्म बांट रहे हैं? क्या आप सीख रहे हैं? दोस्तों, अभी आपने 4 बहुत बड़े सबक सुने हैं, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है। आगे जाबिर का सबसे इनकलाबी ख्याल आने वाला है, जो आज के दौर के हर इंसान को जानना चाहिए। लेकिन पहले, अगर अभी तक आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लग रही है, तो एक छोटा सा काम करें, वीडियो को लाइक कर दें। इससे बुककास्ट को मजीद ऐसे लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है जो इल्म के प्यासे हैं। बिस्मिल्लाह। सेक्शन 3, अल मीज़ान, तवाजुन का राज। जाबिर बिन हय्यान की किताबों में एक तसव्वुर बार बार आता है, और वो है अल मीज़ान, यानी तवाजुन। उन्होंने कहा कि कायनात का सबसे बड़ा कानून तवाजुन है। हर चीज में एक मीज़ान है, गर्म और ठंडा, खुश्क और तर, रोशनी और तारीकी। और जब ये तवाजुन बिगड़ता है तो तबाही आती है। अब जरा रुकें और सोचें, आपकी जिंदगी में क्या तवाजुन है? काम और आराम में, खर्च और बचत में, ख्वाहिशात और हकीकत में। आज की दुनिया में हम सब एक तरफ बहुत ज्यादा झुके हुए हैं। कोई सिर्फ काम करता है, आराम भूल जाता है। कोई सिर्फ ख्वाब देखता है, अमल भूल जाता है। जाबिर कहती हैं, तवाजुन ही कमाल है। वो अपनी लेबोरेटरी में तजुर्बात करते वक्त हमेशा एक उसूल रखती, अगर आप किसी चीज में ज्यादती करें, ख्वाह गर्मी हो, तेजाबियत हो या दबाव, तो नतीजा खराब होगा। लेकिन अगर आप हर उनसर को उसकी सही मिकदार में इस्तेमाल करें, तो आप सोना बना सकते हैं। और ये सिर्फ कीमिया की बात नहीं, आपकी जिंदगी भी एक तजुर्बागाह है। आप भी सोना बना सकते हैं, बशर्ते कि तवाजुन रखें। सेक्शन 4, इल्म और अमल, जाबिर का सबसे बड़ा सबक। दोस्तों, जाबिर बिन हय्यान के बारे में एक बात बहुत मशहूर है। उन्होंने 3000 से ज्यादा किताबें और रिसाले लिखी। ये तादाद सुनकर ही दंग रह जाती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं वो क्या कहते थे? वो कहते थे, जो शख्स सिर्फ पढ़ता है और अमल नहीं करता, वो उस मुसाफिर की तरह है जो रास्ता जानता है लेकिन चलता नहीं। ये बात आज की डिजिटल दौर में कितनी ज्यादा रेलिवेंट है। हम सब यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन अगले दिन फिर वही पुरानी जिंदगी। जाबिर ने कहा, इल्म और अमल दो पर हैं एक परिंदे की। दोनों हो तो उड़ान होगी, वरना गिर जाओगी। और उन्होंने अपनी जिंदगी में इसे साबित किया। उन्होंने ना सिर्फ लिखा बल्कि तजुर्बात की, ना सिर्फ सोचा बल्कि अमल किया। यही वजह है कि आज भी उनका नाम जिंदा है। दोस्तों, एक लम्हे के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, मैंने पिछले महीने में क्या सीखा और उसमें से कितना अमल किया? ये जवाब आपको बहुत कुछ बता देगा। दोस्तों, लोग सोचते हैं कि जाबिर बिन हय्यान सिर्फ ये ढूंढ रहे थे कि सस्ती धातुओं को सोना कैसे बनाया जाए। लेकिन सच ये है कि उनकी अल्कीमिया सिर्फ मादी सोने के बारे में नहीं थी। अल्कीमिया का असल मकसद जाबिर के नजदीक था इंसान की अंदरूनी तब्दीली। वो यकीन रखते थे कि जिस तरह एक कमजोर धात को गर्मी, दबाव और सही तरीके से खालिस सोना बनाया जा सकता है, इसी तरह एक आम इंसान भी मेहनत, इल्म और सब्र से खुद को एक गैर मामूली इंसान में बदल सकता है। आप में पहले से वो खाम मवाद मौजूद है जिससे सोना बन सकता है। बस आपको सही अमल चाहिए, सही माहौल, सही उस्ताद, सही आदत। ये आज की सेल्फ हेल्प जुबान में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन जाबिर ने ये 1000 साल पहले कह दिया था। कितना हैरान कुन है। सेक्शन 6, जाबिर का फलसफा अक्ल, सवाल पूछना सबसे बड़ी इबादत है। दोस्तों, उस दौर में जब लोग अंधा तकलीद में मुब्तला थे, जाबिर बिन हय्यान ने एक इनकलाबी बात कही, सवाल पूछना बुजदिली नहीं, ये अक्ल की सबसे बड़ी निशानी है। उन्होंने हर उस चीज को चैलेंज किया जो बगैर सबूत के मानी जाती थी। उन्होंने कहा, अगर कोई बात सच है तो वो सवाल से डरेगी नहीं, और अगर वो सवाल से डरती है तो शायद वो सच नहीं है। ये साइंटिफिक थिंकिंग की बुनियाद है, और जाबिर ने ये 8वीं सदी में सिखाया। आज आपकी जिंदगी में कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपने कभी सवाल नहीं पूछा? कितनी ऐसी आदतें हैं जो आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा से होती आई हैं? जाबिर कहते हैं, पूछो, तलाश करो, तजर्बा करो, यही इल्म का रास्ता है। सेक्शन 7, रिचर्ड रफल का किरदार, मशरिक और मगरिब का संगम। अब जरा बात करें उस शख्स की जिसने जाबिर की तहरीरों को अंग्रेजी दुनिया तक पहुंचाया, रिचर्ड रफल। ये वो दौर था जब यूरोप इल्म का प्यासा था,
मुसलमान उलमा की किताबें लैटिन में तर्जुमा हो रही थी, और जाबर बिन हय्यान, जिनका यूरोप में नाम गेबर था, वो मगरिब में केमिस्ट्री की जनक बन चुके थे। रफल ने इन तहरीरों को इकट्ठा करके एक ऐसी किताब मुरतब की जिसने यूरोपीय साइंस को एक नई सिमत दी। इससे एक सबक मिलता है, इल्म किसी एक कौम, मजहब या जुबान की मिल्कियत नहीं, इल्म इंसानियत का मुश्तरका वर्सा है। जाबर मुसलमान थे, उनका इल्म अरबी में था, लेकिन उस इल्म ने मसीही यूरोप को भी फैज़ पहुंचाया। आज के दौर में जब हम छोटी छोटी बातों पर तकसीम हैं, ये याद दहानी बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज की केमिस्ट्री के बहुत से अल्फाज अरबी से आए हैं? मसलन अल्कोहल अरबी अल्कहल से, अल्कलाई अरबी अलकली से, इलिक्सिर अरबी अल इक्सीर से। ये अल्फाज जाबिर बिन हय्यान की लेबोरेटरी से निकले और आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। आज के दौर में हर फार्मेसी जो आपके घर के पास है, उसमें जो दवाएं हैं, उनकी बुनियाद जाबिर की तहकीक में है। हर फैक्ट्री जहां केमिकल्स बनते हैं, वे जाबिर के उसूलों पर चलती है। हर साइंस का तालिब इल्म जो एक्सपेरिमेंट करता है, वो जाबिर के तरीके इस्तेमाल करता है। लेकिन हमने जाबिर को भुला दिया। क्यों? शायद इसलिए कि हम अपने आप को भूल गए हैं। दोस्तों, जाबिर बिन हय्यान जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि इस खित्ते से, इस तहजीब से, इस इल्म की रिवायत से अजीम इंसान निकले हैं और निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीख रहे हैं, तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इल्म से मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है। यही तो जाबिर ने सिखाया था। दोस्तों, अब वक्त है कि हम जाबिर बिन हय्यान के फलसफे को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर आएं। ये 5 सबक हैं जो आप कल से ही शुरू कर सकते हैं। सबक नंबर 1, हर रोज एक सवाल पूछें, जाबिर की तरह। एक ऐसी चीज के बारे में जो आपने कबूल कर रखी है लेकिन कभी पूछा नहीं। अपनी आदत, अपना काम, अपनी सोच, सवाल पूछें। सबक नंबर 2, तवाजुन रखें। आज ही अपनी जिंदगी के एक पहलू में तवाजुन लाएं। क्या आप काफी सो रहे हैं? क्या आप अपने खानदान को वक्त दे रहे हैं? क्या आपका काम और आराम बराबर है? सबक नंबर 3, इल्म और अमल साथ रखें। जो भी नई बात सीखें, आज ही उसे किसी छोटे तरीके से अप्लाई करें। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं। सबक नंबर 4, तब्दीली से ना डरें। जैसे जाबिर ने धातों को बदला, आप भी बदल सकते हैं। आपकी पुरानी आदतें, पुरानी सोच सब बदल सकती हैं। आपके अंदर खाम मवाद मौजूद है। सबक नंबर 5, सब्र रखें। जाबिर की तहकीक दिनों में नहीं, सालों में पक्की थी। आपकी कामयाबी भी फौरी नहीं आएगी, लेकिन आएगी जरूर। दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जाबिर बिन हय्यान ने अपनी पूरी जिंदगी एक सवाल के जवाब को ढूंढने में लगा दी, इंसान अपनी हालत बदल सकता है क्या? और उनका जवाब था हां, मगर उसके लिए इल्म, अमल और सब्र चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपनी हालत बदलना चाहते हैं? क्या आपके अंदर वो आग है, वो पानी का सब्र है, वो मट्टी की मजबूती है, वो हवा का इल्म है? अगर हां, तो आज से शुरू करें। कल का इंतजार ना करें, क्योंकि जाबिर ने भी कल का इंतजार नहीं किया था। दोस्तों, आज हमने एक ऐसे इंसान की जिंदगी और सोच पर सफर किया जो 1000 साल पहले था, लेकिन जिसकी बातें आज भी उतनी ही ताजा हैं। जाबिर बिन हय्यान ने हमें सिखाया कि तवाजुन ही कामयाबी की बुनियाद है, कि इल्म बेअमल बेकार है, कि सवाल पूछना अक्ल की निशानी है, कमजोरी की नहीं, कि तब्दीली मुमकिन है, हमेशा मुमकिन है, और ये कि आपके अंदर पहले से वो सब कुछ है जिससे सोना बनता है। बस आपको अपनी अलकीमिया शुरू करनी है, अपनी तब्दीली का सफर। 1000 साल पहले जाबिर ने कूफा की एक तारीक कोठरी में चिराग जलाया था। आज आपके पास मौका है कि आप अपनी जिंदगी में एक चिराग जलाएं। दोस्तों, बुककास्ट इसलिए नहीं बनाया गया कि वक्त गुजरे। बुककास्ट इसलिए बनाया गया है कि दुनिया की अजीम किताबों का इल्म, अजीम इंसानों की सोच आप तक पहुंचे, आपकी अपनी जबान में, आपके दिल तक। अगर आप चाहते हैं कि जाबिर बिन हय्यान जैसे अजीम लोगों की कहानियां, ऐसी ताकतवर किताबों के असबाक रोज आप तक पहुंचते रहें, तो बुककास्ट को अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन वहां है, बस एक क्लिक और आप हमारे इस इल्मी खानदान का हिस्सा बन जाएंगे। और ये वीडियो उन तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि 1000 साल पहले के अक्लमंदों ने क्या सोचा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ये हमें बताता है कि आपको ये इल्मी सफर पसंद है और हमें मजीद बनाना चाहिए।
और कमेंट्स में बताएं जाबिर बिन हय्यान की 4 अनासर में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा आंसर पसंद आया, आग, पानी, मट्टी या हवा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, आपका जवाब मेरे लिए बहुत कीमती है। ये था आज का बुककास्ट। इल्म का सफर जारी रहेगा। अल्लाह हाफिज और मिलेंगे अगली किताब के साथ।